नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में ठंड लगातार बनी हुई है। कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। रांची में दिन का तापमान करीब 22 डिग्री और रात का तापमान 9 डिग्री रहा। गुमला में सबसे ज्यादा ठंड रही, जहां न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन ठंड, कोहरा और शीतलहर बनी रहेगी। धनबाद में रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रक्सौल से तिरुपति के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन मंजूर हुई है, जो धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलेगी। इसके अलावा धनबाद भुवनेश्वर और धनबाद मुंबई स्पेशल ट्रेनें भी जल्द नियमित की जाएंगी। इससे यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक ट्रेन सेवा मिलेगी। झारखंड के 20 पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित परिवारों का दोबारा सत्यापन 15 जनवरी तक पूरा होना था, लेकिन अब तक केवल 20% ही हुआ। जामुखरैया में सबसे अधिक 2252 परिवार योजना में जुड़े हैं, लेकिन सत्यापन शुरू नहीं हुआ। रोजगार सेवक सुस्त हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा और जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,30,250 रुपए और 24 कैरेट 1,36,760 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी कीमतें बढ़ी हैं। गहने खरीदते समय क्वालिटी और हॉलमार्क जरूर देखें। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव प्रखंड के बेनीसागर गांव में जंगली हाथी की दहशत बढ़ गई है। ग्रामीण अपने घर छोड़कर सुरक्षित घरों में रात बिताने को मजबूर हैं। बीते 3 दिनों में 3 लोगों की जान हाथी के हमले में गई। वन विभाग गांव में निगरानी कर रहा है और हाथी को बाहर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीण हाथी से सुरक्षित रहने और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष मदद मांगी है। उन्होंने मनिया योजना के तहत महिलाओं को कुटीर उद्योग के लिए 10,000 रुपये देने की मांग की। साथ ही स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन और उग्रवाद नियंत्रण के लिए आर्थिक सहयोग चाहा। उन्होंने खनन कंपनियों से शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी मांग रखी। पलामू के पिपरा प्रखंड में कंबल वितरण को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी की गाड़ी रोककर कंबल चोरी का आरोप लगाया और चाबी छीन ली। पुलिस पहुंची और हस्तक्षेप कर चाबी लौटाई। अधिकारी बता रहे हैं कि कंबल जरूरतमंदों को बांटने के लिए ले जाया जा रहा था। 800 कंबलों में से करीब 700 पहले ही बांट दिए गए हैं। रेलवे की टाइम टेबल कमेटी की बैठक में झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन को जल्द नियमित किया जाएगा। धनबाद से मुंबई के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलाने का फैसला हुआ है। वहीं रक्सौल से तिरुपति तक नई ट्रेन धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलेगी। जल्द समय सारणी जारी होगी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना के 1000 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। प्रदेश भर के शिवालयों में पूजा, जलाभिषेक और आरती की गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोमनाथ पर हमला भारत की आस्था पर था, लेकिन संस्कृति फिर खड़ी हुई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गौरव लौट रहा है। जामताड़ा में आदिवासी संथाल समाज में सोहराय पर्व को लेकर उत्सव का माहौल है। यह पर्व 5 दिन तक चलता है और भाई बहन का प्रतीक भी माना जाता है। पर्व में घर, गुहाल की पूजा, मिट्टी और धान से चित्र बनाना, जानवरों को सजाना, मछली पकड़ना और शिकार की परंपरा होती है। सोहराय धान की कटाई के बाद मनाया जाता है और इसमें प्रकृति व कृषि की पूजा भी की जाती है। झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 11 जनवरी 2026 को 82वीं जयंती मनाई गई। झामुमो के नेता और कार्यकर्ता हर जगह उनकी याद में कार्यक्रम कर रहे हैं। महुआ मांझी ने उनके समाज सुधार और आंदोलन में योगदान को याद किया और भारत रत्न की मांग दोहराई। श्रद्धांजलि, माल्यार्पण, कंबल वितरण और रक्तदान कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। लोहरदगा रांची रेलखंड के कोयल नदी पुल के पिलर में दरार आने से विवाद हो गया है।
रेलवे ने बालू उठाव को कारण बताया, जबकि खनन विभाग ने घटिया निर्माण को जिम्मेदार ठहराया। दोनों विभाग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पिलर क्षतिग्रस्त होने से एक्सप्रेस ट्रेनें लोहरदगा तक बंद हैं और मेमू सिर्फ इरगांव तक चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रांची में झारखंड आंदोलन के अगुआ और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोमगुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती मनाई गई। मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और माम रूपी सोरेन ने पुष्पांजलि दी। रूपी सोरेन भावुक हो गईं। सीएम ने कहा कि गुरुजी के संघर्ष और दिखाए रास्ते पर चलकर खुशहाल झारखंड बनाने का संकल्प लिया गया। भाजपा जिला कार्यालय में संगठन महापर्व के तहत शनिवार को नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। उदय कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनाया गया। बाल मुकुंद सहाय, घूरन राम, सूरज गुप्ता और रघुराज पांडेय को प्रदेश परिषद सदस्य चुना गया। चुनाव शांतिपूर्ण रहा। नेताओं ने कहा कि अब कार्यकर्ता पार्टी को जिले में और मजबूत बनाएंगे। रामगढ़ शहर के कैंटोनमेंट इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बीएफसीएल प्लांट पर काला धुआं फैलाने का आरोप है। रविवार को 13 मोहल्लों के लोगों ने रांची रोड से सुभाष चौक तक 3 किलोमीटर पदयात्रा की ओर धरना दिया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने प्रशासन से प्रदूषण रोकने की मांग की। चेतावनी दी कि समस्या नहीं सुलझी तो आंदोलन तेज होगा। रांची में झारखंड बीजेपी के 27 नए जिलाध्यक्षों का स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गहन मतदाता पुनरीक्षण को जिले लागू करने का निर्देश दिया। मतदाता सूची में असामान्य बढ़ोतरी पर चिंता जताई। वहीं आदित्य साहू ने कहा, एसआईआर से अवैध मतदाता हटेंगे और नगर निकाय चुनाव में बीजेपी जीत का लक्ष्य रखेगी। रांची में कांग्रेस ने मनरेगा में बदलाव के खिलाफ उपवास किया। महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में बापू वाटिका में नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने मनरेगा बंद कर मजदूरों का अधिकार छीना है। पार्टी ने 45 दिनों के मनरेगा बचाओ संग्राम का ऐलान किया है, जिसमें पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन होगा। झारखंड में बढ़ती ठंड को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने स्कूलों को लेकर फैसला लिया है। कक्षा 1 से 6 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 7 से 12 तक की पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन कक्षाएं सुबह 10 बजे से शुरू होंगी। आईएमडी ने 13 से 16 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। दुमका में विधायक जयराम महतो ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव दलगत आधार पर कराने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, इससे कोई भ्रम नहीं रहेगा। पेसा कानून पर उन्होंने असंतोष जताते हुए कहा कि इसमें ग्राम सभा को अधिक अधिकार मिलने चाहिए। हेमंत सरकार पर विकास धीमा होने और फंड की कमी का आरोप लगाया। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला किया। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योजनाओं के नाम बदल रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबी, बेरोजगारी और पलायन रोकने की अहम योजना है। नाम बदलने से आम लोगों में भ्रम फैलेगा। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया है।